पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको गुरुकुल महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया के बारे में बताएंगे और पुष्पावती पूट को स्वर्गद्वार क्यों कहा जाता है और इससे संबंधित रहस्यों के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं पार्ट 2। तो हम आपको मिलवाते हैं गुरुकुल महाविद्यालय की व्यवस्था को देखने वाले गुरुजी से। ये पूट विश्वविद्यालय में आपकी व्यवस्था को देखने वाले, मैं उनसे आपको परिचय कराता हूँ। कृपया आप बताइए अपना थोड़ा सा परिचय सर। गुरुकुल पूट जाना माना नाम है। स्वामी धर्मेश्वर जी सरस्वती इसके संचालक स्थापक रहे हैं। बदकिस्मती हमारी जो 3.5-4 साल पहले हमारे बीच में चले गए, लेकिन उनके विचार, उनकी सोच, उनकी जो एक सपना था वो है, पूरा कर रहे हैं हम और आगे बढ़ेंगे। खूब सब गुरुजन सहयोग कर रहे हैं। संकल्प भी लिया है कि स्वामी जी के सपनों को ख़त्म नहीं होने देंगे, मिटने नहीं देंगे, आगे बढ़ाएंगे। बहुत आपका अच्छी सोच है कि ये एक विरासत है भारतीय संस्कृति को बचाने की, और यहाँ पर बहुत प्राचीनतम विद्यालय है, लगभग 32 ईयर्स पुराना, और इस पर बहुत अच्छी तरह ध्यान दिया जा रहा है। तो आप यहाँ पर किस तरीके से आए? सबसे मैं पहले आपसे ये कह दूँ, ये गुरुकुल 32 साल पुराना तो है, लेकिन ये संस्थान, ये जगह, ये महाभारत काल से है। महाभारत, बिल्कुल बिल्कुल महाभारत कालीन से। गुरु द्रोण महाभारत के गुरु कौरव पांडवों को यहाँ शिक्षा दिया करते थे, लेकिन कोई इसका प्रमाणित नहीं हो पाया है। प्रमाण हमारे पास नहीं है। सरकार इसमें अब कुछ सहयोग कर रही है? कुछ सरकार जो है अनुदान देती है, जो हमारे विद्यार्थियों को, अनुसार हमारे टीचर्स हैं, गुरु हैं, अध्यापक हैं, उनकी सैलरी के रूप में वो उनको जाता है। बाकी हमारा ये गुरुकुल दान पर चलता है। दानी लोग भी आते हैं। गौशाला भी है हमारे पास, जहाँ 70-80 गाय भी है। तो जैसा कि अब योग दिवस आने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो यहाँ पर कुछ स्पेशल कार्यक्रम कराया जाता है? हाँ, बच्चों के कार्यक्रम होते हैं, जो सिखाया जाता है उसका रेपिटेशन होता है। अतिथि लोग भी आते हैं। तो यहाँ पर लोकल ही बच्चे होते हैं या दूर दराज के? बच्चे वो लोग हैं जो यहाँ आवासीय हैं। आवासीय, बिल्कुल आवासीय। हाँ, तो बच्चे जो घर से दूर रहना चाहते हैं, दूर रह के पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चे हमारे पास हैं। तो सर मैं इससे पूछना चाहूँगा, जैसे कोई बच्चा अगर किसी आपके विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहे या प्रवेश लेना चाहे, तो उसके लिए थोड़ी सी एलिजिबिलिटी या उसकी वो बताएंगे आप? हमारा गुरुकुल 6th क्लास से शुरू होता है। हाँ जी सर। शास्त्री और आचार्य तक, मतलब 16वीं क्लास तक। 16वीं क्लास तक कॉलेज है, मान्यता प्राप्त है। कुछ लोग जो कॉलेज के हैं वो ज़्यादातर आवासीय नहीं हैं विद्यार्थी। हाँ जी। और बाकी 6 क्लास से लेकर 12 तक आवासीय हैं स्टूडेंट्स। अच्छे स्टूडेंट्स हैं, रोजान अपनी जो योग्यता है मेहनत करते हैं उन पर, तो आगे भी उम्मीदें हैं हमें। यानी उनकी जो आवास सुविधा है, रहने खाने पढ़ने सबकी, वो फ्री होती है विश्वविद्यालय की तरफ से? हम फ्री तो खैर मैं नहीं कहता। हाँ जी सर। लेकिन पार्ट ऑफ पोर्शन हम वो फीस के रूप में लेते हैं विद्यार्थी। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ इनिशियल अमाउंट होती है वो जो होती है। हाँ वो जी, तो फ्री है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्योंकि शिक्षक को तनख्वाह सरकार से मिलती है। हाँ जी। बाकी जो रहना, खाना पीना, मेंटेनेंस, हाँ जी, और जो एडिशंस मिलती है विद्यार्थियों को, वो दान के रूप में पब्लिक देती है। हम मतलब ये है कि उसके आवास के लिए थोड़ा सा अमाउंट आप लेते हैं, जिससे उसका पोषण होता है। जी, बहुत बढ़िया बढ़िया। तो यहाँ पे सर नैतिक शिक्षा बच्चों को प्राप्त होती है, उसके बारे में आप प्रकाश डालेंगे? जैसे आज की तो शिक्षा जो है उनको कोई रिटर्न में तो कुछ है नहीं हमारे पास। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और वो तो खाली बुक्स होती हैं, पढ़ा दो, असर होता है नहीं होता है। लेकिन हम विद्यार्थियों को निजी तौर पर उनको क्लासेस लेके नैतिकता है, शिष्टाचार है, सदाचार, आधुनिक शिक्षा भी बच्चों को दी जाती है कुछ? आधुनिक शिक्षा जो है, आधुनिक अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अभी NCR का कोर्स शुरू हो गया कोर्स, उसमें हम प्लानिंग कर रहे हैं। क्योंकि
क्योंकि प्राचीनतम पद्धति के साथ साथ हम आधुनिकीकरण भी थोड़ा बच्चे को सिखाना पड़ेगा, कंप्यूटर वगैरह ऐसा कुछ। कंप्यूटर का है, कंप्यूटर सिखाया जाता है, सिखाया भी फुल फ्लैज जो होना चाहिए वो नहीं है, लेकिन नॉलेज दी जाती है। हाँ, तो गवर्नमेंट को बोला होगा इस बारे में कि कंप्यूटर गवर्नमेंट ने भी कह रखा है, उनकी पॉलिसी है कि उनको कंप्यूटर शिक्षा क्लासेस होनी चाहिए वहाँ पर, तो हम वो भी शुरुआत कर रहे हैं। बच्चों के चारित्रिक और नैतिक विकास बहुत अच्छी तरह यहाँ पर किया जाता है। गुरुकुल से हम बोल रहे हैं यहाँ पर। गुरु तो नैतिकता का पाठ पढ़ा सकता है, बिल्कुल अभ्यास करा सकता है। अब विद्यार्थी की मेंटलिटी क्या है, कोई कह नहीं सकता। ऐसे विद्यार्थी हैं जो 2-4 दिन में ग्रहण कर लेते हैं, ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको ये नैतिकता के पीछे परिवार का भी काफ़ी बैकग्राउंड होती है। पारिवारिक संस्कार साथ पारिवारिक साथ संस्कार चलते हो, साथ में जल्दी होता है सर। पारिवारिक संस्कार नहीं आते फिर टाइम लगता है, लेकिन हम नैतिकता पर जोर ज़्यादा दे रहे हैं। हैं। तो आप यहाँ पर किस तरीके का अपनी तरफ से किस तरीके का चेंज चाहते हैं जिससे कि इसमें और मैं बेहतर हो चाहता सके? हूँ, एक तो शिक्षा का स्तर ऊंचा होना चाहिए, गुरुजन व्यवस्थित खुद हों, स्वयं हों, खुद स्वयं व्यवस्थित हों, बच्चों को व्यवस्थित करें, अनुशासन हो। शिक्षा स्तर तो ऊंचा हो ही हो, लेकिन वो शिक्षा खाली रट्टे में न रह जाए, पढ़ाई में न रह जाए, वो ग्रहण भी करें, धारण भी करें, अपने व्यवहार में लेके जाए। जब वो समाज में जाए तो लगे कि उनको वेलकम ऐसी करे जगह से समाज। शिक्षा लेकर आए हैं, समाज में और वेलकम करे। आइए, अन्य लोग भी प्रेरित हों गुरुकुल पद्धति की तरफ। बिल्कुल और गुरुकुल पद्धति का पुनर्जागरण एक तरीके से होना चाहिए। बिल्कुल ये चाहते यहाँ हैं। पर एक तरीके से निजी स्कूल मनमानी कर रहे हैं, और उसके विपरीत यहाँ पर देखो गुरुकुल पद्धति को पुनर्जागृत किया जा रहा है आपके प्रयासों से। ये बहुत सराहनीय है। हम उस पर बढ़ रहे हैं, और ईश्वर में तो हम तो कहते ही हैं ईश्वर चाहेगा तो जो हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन हम ईश्वर पर डिपेंडेंट बाद में है, पहले हम खुद अपनी। धन्यवाद सर, तो धन्यवाद। लास्ट में मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और न्यू जनरेशन है जो आज की पीढ़ी है उसके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? न्यू पीढ़ी के लिए मैं संदेश देना चाहूँगा कि जब तक आप युवा हैं बिल्कुल थकिए मत, आगे बढ़िए, मंजिल तुम्हारी वर्तमान में जीजिए, और भविष्य के सपने बनाइए, बहुत बढ़िया। और उन सपनों को पूरा करने में लग जाओ। बहुत बहुत जाओ, धन्यवाद उठो सर। और तब तक मत रुको जब तक तुम मंजिल पर नहीं पहुंच जाते। स्काई इज द लिमिट। हाँ, बिल्कुल। उड़ सको जहाँ उड़ो, लेकिन युवा उम्र खत्म हो गई तो उड़ना बंद हो जाएगा, ये पंख काम नहीं करेंगे। तो बहुत 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 धन्यवाद। बहुत आपका धन्यवाद। तो ये है नमामि गंगे स्वर्गद्वारी घाट पुष्पावती गढ़ मुक्तेश्वर। यहाँ पर तीर्थ यात्री आते हैं और माँ गंगा के दर्शन करते हैं, और देखिए किस प्रकार से तीर्थ यात्री आए हुए हैं, और ये गंगा माँ के द्वार पर घंटी बजाकर गंगा मैया को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। ये है आपका, देखिए यहाँ पर स्नान घाट है, आपका पेयजल है, कपड़े बदलने का कक्ष है, और शौचालय। इस तरह की व्यवस्था हमारी नमामि गंगे योजना के अंतर्गत किया गया है। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ गंगा मैया का दर्शन। देखिए, ये आपकी गंगा माँ है जो जिसका उद्गम भगीरथ जी ने किया था। देखिए किस प्रकार का नज़ारा है। और ये आपका जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस चीज़ को सौंदर्यकरण के अनुसार इसको कर रहे हैं, इसका सौंदर्यकरण कर रहे हैं। देखिए ये आपका बैक है, आपका धन्यवाद लिखा हुआ है, नमामि गंगे परियोजना। तो इसमें आप देखेंगे कि ये शिव मंदिर है, देखिए ऊपर ये घाट बना हुआ है जहाँ पर आपका मावस और पूर्णिमा को बहुत ही भीड़ रहती है। आज जो है इस तरह का माहौल नहीं है। जब भी कोई भी स्नान होता है तो यहाँ पर नाव चलाई जाती है। देखिए ये नाव खड़ी हुई है। तो गंगा का पवित्र जल मन को बहुत पवित्र करता है। और यहाँ पर जो इसके किनारे हैं बहुत सी खेती भी की जाती है, जैसे आपका टमाटर की होगी, और उसके कद्दू यानी सीताफल, और आपका जो तरबूज होता है, खरबूजा होता है, तो उसकी खेती भी की जाती है यहाँ पर। ये देखिए, ये बैठने के लिए आपका स्थान है जहाँ पर तीर्थयात्री आते हैं और इसका सौंदर्यकरण का चित्र लेते हैं। पर सौंदर्यकरण, गंगा नदी आपकी धरोहर है, इसे स्वच्छ रखने में आपका सहयोग वांछनीय है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, इस तरह के स्लोगन लिखे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। ये
ये आपका नमामि गंगे के तहत किया गया। जो हमारे माननीय योगी जी हैं, उन्होंने इस तरह की एक मुहिम चलाई हुई है, ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया, इस तरह की बहुत सारी आपकी योजनाएं बनानी है। तो इस प्रकार की योजना बनाई हुई है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीर्थ यात्री आए हुए हैं इस टाइम, और मैं जो भी आपको मिलता है उसमें आपको उनसे थोड़ी सी वार्ता कराऊंगा उसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए, ये एक सज्जन है, देखिए सुनिए इनकी बात क्या कहते हैं। आपका नाम तो पंकज ही है ना? आपको पीछे अभी पूट उसमें मिले थे गुरुकुल विश्वविद्यालय में। सही पहचाना आप। अच्छा अच्छा, ये बताएंगे कि इसकी क्या मान्यता है आपकी पुष्पावती की? महाभारत कालीन स्थल है और यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से लोग यहाँ पर आते हैं और गंगा स्नान करते हैं, और यहाँ के पेड़े बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। अच्छा अच्छा, तो पेड़े खिलवाएंगे आप यहाँ पे हमें? पेड़े खाने भी चलेंगे थोड़ी देर में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे जो स्थली है इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि आप क्या जानते हैं। जैसे लिखा हुआ है स्वर्गद्वारी, तो इसके पर आप प्रकाश डालेंगे कि स्वर्गद्वारी क्यों कहते हैं? महाभारत कालीन स्थल है। यहाँ पर गुरु द्रोण यहाँ पर शिक्षा दिया करते थे अच्छा 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 पांडवों अच्छा, को, कौरवों को। और यहाँ पर अभी मैंने बताया था पिछली वीडियो के अंदर, यहाँ पर गुरुकुल महाविद्यालय है। अच्छा, गुरुकुल महाविद्यालय है। जल स्तर बहुत कम है क्योंकि जून का महीना चल रहा है। अच्छा अच्छा, और गंगा बहुत पीछे जा चुकी है, इसलिए यहाँ पर पर्यटक कम ही आ रहे हैं। लेकिन जब जल स्तर बिल्कुल सीढ़ियों से टच हो जाता है तो बहुत सुंदर और मनोरम दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है। तो पंकज जी ये बताएंगे, जैसे ये मनोरम दृश्य है, इससे भी हमें कुछ लाभ होता है कि हम इससे कुछ प्राप्त करते हैं? मानसिक शांति मिलती है। अरे और बहुत जो बढ़िया सर। स्ट्रेस होता है, लोग स्ट्रेस में रहते हैं, तो मानसिक शांति के लिए तो हम योगासन भी करते हैं, मैंने सुना है इस तरह का। घर में बैठकर मानसिक शांति हासिल नहीं की जा सकती। उसके लिए गंगा के किनारे आप सूर्य दर्शन करेंगे और योगा करेंगे तो ज़्यादा अति लाभप्रद होगा। मैंने सुना है यहाँ पे जो सुबह मॉर्निंग होती है 5 बजे, सूर्य के दर्शन बहुत ही लाभप्रद होते हैं। वो बहुत ही शानदार दृश्य होता है, उसको मिस ना करें। कभी आइए आप यहाँ पर देखिए, प्रातःकालीन 5 बजे यहाँ पर आइए। अच्छा अच्छा, तो ये जो नमामि गंगे, इस पर प्रकाश डालेंगे थोड़ा कि ये नमामि गंगे परियोजना क्या है? नमामि गंगे परियोजना गंगा के शुद्धिकरण, क्योंकि गंगा को दूषित किया जा रहा है, फैक्ट्रियों का वेस्ट वहाँ पर पड़ रहा है। इसी कड़ी के अंदर जो हमारे माननीय मोदी जी हैं और योगी जी हैं, काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। नमामि गंगे योजना के तहत यहाँ पर देखो घाट बनाया गया है, बहुत सुंदर घाट। पहले यहाँ पर बहुत कच्चा घाट था, इसीलिए गवर्नमेंट ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और ये उदासीनता का केंद्र रहा। अब इस गवर्नमेंट से काफ़ी उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा स्थल बनेगा, दर्शनीय स्थल बनेगा। यहाँ पर आने वाले टाइम में अंग्रेज लोग भी आया करेंगे। बराबर में एक गंगा रिजोर्ट है, गंगा विलेज। अच्छा अच्छा अच्छा, बना हुआ है, वो बोट से यहाँ पर लाते हैं और गंगा के दर्शन कराते हैं। तो ये आपकी जो यानी गंगा माँ के द्वार पर जो आता है वो मानसिक शांति प्राप्त करता है। यानी लोग बागों को मानसिक शांति के लिए ऐसे स्थानों पर आना चाहिए। ये धार्मिक स्थल भी है क्या? धार्मिक स्थल है, महाभारत कालीन है तो वास्तव स्वतः ही धार्मिक स्थल है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए आइए मैं आपको थोड़ा सा इधर हाईलाइट करता हूँ। ये सेल्फी पॉइंट है यहाँ पर। अच्छा अच्छा, सेल्फी पॉइंट है, जाते हैं, बहुत अच्छा सुंदर नजर आता है यहाँ पर नजारा। अच्छा अच्छा, अभी बराबर में पार्क घूमने चलेंगे, आइए पार्क दिखाता हूँ आपको। चलिए सर चलिए। ये तो गुम्बद टाइप है सर? गुम्बद टाइप है हाँ। ये तो ऐसा लग रहा है सर जैसे हम किसी ऐतिहासिक प्लेस यानी बहुत ही पुराने स्थान पर आ चुके हैं। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, ऐतिहासिक प्लेस है। देखिए काफी पुराने यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया पंकज जी। इसके अंदर बैठकर तो अगर तपस्या की जाए, अच्छा मेडिटेशन किया जाए गंगा के किनारे, आप आओ सुबह के टाइम और यहाँ पर मेडिटेशन करें तो बहुत अच्छा नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलेगा। अच्छा, ये 2 गुम्बद बने हुए हैं सर, देखेंगे आप? देख रहे होंगे। अभी चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं। चलो सर, ये गुफा तो नहीं है कभी हम हस्तिनापुर पहुंच जाएं? नहीं 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 नहीं। अच्छा, इस तरह का कोई नजारा नहीं है? नहीं नहीं। अच्छा, मैंने सुना है यहाँ पर द्रौपदी भी आया करती थी महाभारत कालीन में। बिल्कुल सही है, सही कथन है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, और यहाँ पर कोई गुफा भी थी क्या? गुफा तो मेरी जानकारी में नहीं है। अच्छा अच्छा, पुराने लोग बता सकते हैं। गवर्नमेंट ने कितना अच्छा, ये पहले बहुत छत अवस्था में था और यहाँ पर लाल पत्थर यहाँ पर लगाया गया है। तो यहाँ पर आप बैठेंगे, मैं आपका एक फोटो लेना चाहूंगा कि कैसा लग रहा है आपका। बहुत बढ़िया जो ये रखा है आपने पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ सेल्फी खिंचवाई।
स्थल से हमें जानकारी दी, और गंगा मैया और पुष्पावती पूट यानी स्वर्ग नगरी जो आपका पूट में गढ़मुक्तेश्वर तहसील हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में है, उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। मान लो कि आपकी जो जनरेशन है, आज की पीढ़ी है, उसके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे कि हमें इस तरह का माहौल होना चाहिए बच्चों के लिए? अपनी संस्कृति को बचाना है तो माँ गंगा को हम नहीं भूल सकते और उन्हें हमेशा स्मरण में रखना है और समय समय पर उनके दर्शन करने हैं। गंगा है तो भारतीय संस्कृति जीवित रहेगी। यानी सेव गंगा, सेव एनवायरमेंट, सेव गंगा, सेव इंडिया, सेव इंडिया, सेव फ्यूचर। थैंक यू सर, बहुत बहुत पंकज जी, आपने बहुत बहुत जानकारी दी। देखिए, ये आपका पुराना किला है, यानी जिस प्रकार से पुराने किले में ईंटें हुआ करती थी, तो ये देखिए आप पुराने किले में किस प्रकार की छोटी छोटी ईंटें हुआ करती थी, ये देखिए आप। और ये देखिए अब इनको बिल्कुल ही इनका एकदम ध्वस्त किया गया है। ये तो पुराने जमाने में बहुत ही छोटी छोटी ईंटें हुआ करती थी। देखिए ये बहुत ही छोटी छोटी ईंटों से निर्माण होता था। हमारा जो धार्मिक था, एक नालंदा विश्वविद्यालय था, जैसे आपका गुरुकुल विश्वविद्यालय है, इसी प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय था, वो भी बिल्कुल इसी प्रकार से बना हुआ था और इस तरह की उसमें ईंटें लगी हुई थी। देखिए किस तरह की छोटी छोटी ईंटों से ये निर्माण हुआ करता था। देखिए ये हमारे जो प्राचीन जो हमारी संस्कृति है उसको ये दिखाता है कि किस प्रकार की ईंटें उसमें बनाई जाती थी। स्वर्ग नगरी पुष्पावती पूट धाम से संबंधित रोचक जानकारियां मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए ये आपका पुष्पावती धाम है और उसके किनारे हम आपको कुछ चीजें नजारा दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। जो अश्वत्थामा माता महाभारत कालीन में उसके मस्तक पर मड़ी थी और उन्होंने कृष्ण जी ने उसको निकाल ली थी और उसकी जो मस्तक पर मड़ी थी उसके कारण आज भी खून का रिसाव हो रहा है। तो ये वो क्षेत्र है जहाँ पर अश्वत्थामा की मड़ी निकाली गई थी। दूसरी जो आपकी बारे में रोचक जानकारी वो ये है कि ये वही जगह है जहाँ पर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी, क्योंकि यहाँ के आसपास ही एक ऐसा क्षेत्र है सकरा टीला नाम का है, जहाँ पर मल्ला की लड़की सत्यवती थी और राजा शांतनु का दिल उस पर आ गया था। यानी भीष्म पितामह के पिता थे और मल्ला से बात करने पर वह विवाह के लिए तैयार हो गए, लेकिन एक ऐसी शर्त रखी जिससे सत्यवती की कोख से जो भी बच्चा जन्मेगा वही इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। तभी भीष्म पितामह ने पूरी उम्र शादी न करने की प्रतिज्ञा ली और इस राज्य को रक्षा करने का भी वचन लिया। दूसरी जो भ्रांतियां हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये वही जगह है जहां पर भगवान परशुराम व भीष्म का एक भीषण युद्ध हुआ था। तो आप जानते हैं कि परशुराम जी ही उसके भीष्म जी के गुरु थे। और चौथी जो भ्रांतियां हैं वो है यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य जी ने अपने शिष्य कौरवों और पांडवों को शिक्षा दी थी। यह वही स्थान है और इसको स्वर्ग नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पुष्पावती धाम से एक जो आपका परिवार था वो स्वर्ग गया था, इसलिए इस क्षेत्र को स्वर्ग नगरी जाना जाता है। और ऐसे भी कहा जाता है कि यहाँ पर पुष्प विमान आते हैं स्वर्ग से और वो कुछ समय के लिए रुकते हैं। और महाभारत कालीन में द्रौपदी जी यहाँ पर आया करती थी, क्योंकि यहाँ पुष्प चारों तरफ पुष्प ही पुष्प लगे हुए थे और यहाँ पर वो अपने जो समय बिताने के लिए 2-3 दिन रहा करती थी और ये पुष्पों की नगरी कहलाती थी। स्वर्ग से भी बहुत सारे एक विमान आता था और वो भी पुष्पों को ले जाता था। तो यहाँ पर इस प्रकार की जो रोचक जानकारियां हैं वो भी इसमें सजोए रखे हैं। तो स्टू पॉइंट यूट्यूब चैनल में आज मैंने आपको पुष्पावती पूट यानी स्वर्ग नगरी का दर्शन कराया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।